बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नया व्लॉग लेकर। और जो मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी जल्दी और बेल आइकन बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरा व्लॉग टाइम से आप तक पहुँच जाए और आप लोग देख लें। और जी यहाँ पर रात का टाइम था और रात को जी हमने ना वही जो लेट नाइट बंदे को क्रेविंग होती है खाने की, तो जी हमने जिंदा शवारमा मंगवा लिया था क्योंकि लास्ट टाइम हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो उन्होंने दोबारा से ऑर्डर कर लिया, तो उन्होंने मेरे लिए भी ऑर्डर कर लिया। ठीक है जी, हम लोगों ने जी इंजॉय किया क्योंकि वीकेंड था और वीकेंड पे तो फिर थोड़ा बहुत बनता है ना ऐसे। तो जी उसके बाद जी संडे स्टार्ट हो गया था, तो सुबह सुबह अगर नानचनों का नाश्ता ना और वो भी संडे हो तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। और वैसे भी जब आगे आगे सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों में हलवा पूरी भी चलेगी, नान चने भी चलेंगे। और वैसे तो रूटीन के हिसाब से हम लोग जो हैं वो अपना नॉर्मल नाश्ता ही करते हैं, लेकिन हम लोग जो संडे के संडे है ना थोड़ा सा स्पेशल कर लेते हैं। तो जी किचन में अभी तक मैं गई नहीं थी क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन नहीं थे, क्योंकि रात की रात धो लेती हूँ और जो 7 बर्तन होते हैं ना मैं धो लेती हूँ। सबसे पहले मुझे था कि मैं अपना जो है रूम उसको नीट कर लूँ और सबसे पहले मैं बेड नीट कर लूँ। अच्छा, अगर आप बेड जो है सबसे पहले कर लेते हो ना तो आप लोगों को ना ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आपका ना आधा कमरा जो है ना वो साफ़ हो गया है। क्योंकि जब मुझे कमरे की समझ नहीं आ रही होती ना, जब बहुत ज़्यादा गंद होता है, तो सबसे पहले मैं बेड से स्टार्ट करती हूँ और बेड को सबसे पहले नीट करती हूँ। और यहाँ पर ना मैं टॉवल ना डाल देती हूँ सर्दियों में, क्योंकि ना सर्दियों में थोड़ा जब गीला हो जाता है तो टॉवल उसके बाद सूखता नहीं है, तो ऐसे डाल देती हूँ। तो हल्का हल्का पंखा तो है वो चलता ही रहता है। और सर्दी पता नहीं कहाँ रह गई है, आते आते एकदम आई है। और सारे मैंने कपड़े भी निकाल लिए थे और सब, लेकिन अभी ये है कि दोबारा से जो है पतले कपड़े जो गर्मियों के हैं वो कुछ हैं कुछ नहीं है। तो बस वो ना बस आँख में चोली कर रही है जो सर्दी है हमारे साथ है। इंशाल्लाह ताला आ ही जाएगी। और लेकिन अभी नवंबर आ गया है लेकिन अभी तक सर्दी का कोई अता पता नहीं है। जैसे नवंबर में सर्दी होती है ना वैसे नहीं है। मे भी दिसंबर में आए इस बार सर्दी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ी है और अब इंशाल्लाह ताला सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़नी है। अल्लाह पाक है कि जो है सर्दी वो आए। और उसके बाद जी यहाँ पर जो मेरा रूम था वो नीट एंड क्लीन हो गया है, लेकिन अभी डस्टिंग रहती है और नीचे से झाड़ू और पोछा रहता है। तो संडे था, संडे को मैं जो होती हूँ ना वो पोछा नहीं लगाती हूँ, सिर्फ जो ऊपर ऊपर से क्लीनिंग है ना वो कर लेती हूँ। और टेबल तो ज़ाहिर सी बात है साफ़ होनी होती है क्योंकि खाया पिया होता है चीज़ें वगैरह, तो फिर साफ़ करनी होती है। और वैसे भी संडे या संडे को कोई आ भी जाता है तो इसलिए आपको अपने घर का जो है ना थोड़ा सा खलारा वगैरह उठा के ही रखना चाहिए। लेकिन मेरे घर में ना कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता, स्पेशली सिर्फ मेरी नंद आती है और कोई भी नहीं आता। तो जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा दावतें होती हैं ये वो, लेकिन हमारे घर में कोई नहीं आता और ना ही हम कहीं जाते हैं, स्पेशली यहाँ ससुराल में। लेकिन मेरी अम्मी के घर में बहुत ज़्यादा मिलना जुलना है, वहाँ बहुत आते हैं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अभी मैंने कमरा साफ़ ही किया था, तो लेकिन मेरा बेटा है सबसे पहले तो उसने बेडशीट ख़राब कर दिया। उसके बाद उसने जो वहाँ पर मैंने ब्लैंकेट और वो सब चीज़ें रखी हुई थी वो भी उसने उठा के जो है नीचे फेंक देनी है। ये देखें, मैं थोड़ी ही देर जब कमरा साफ़ करती हूँ उसी के बाद दोबारा से जो है ना वो यही कुछ होना होता है। तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे दो दो तीन तीन बार जो है रूम की चीज़ें उठानी पड़ती हैं। फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैंने तो दूध को बॉयल ही नहीं किया और अभी भी इतनी कोई ख़ास सर्दी नहीं पड़ रही है तो दूध भी ख़राब होने का खतरा होता है। तो यहाँ पर ना मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा जो साथ वाला रूम है ना वहाँ पर ना अलमारी के अंदर ना दीमक आ गई है, और जो कि बहुत ही ख़तरनाक है स्पेशली लकड़ी के लिए। उसने लकड़ी को खा लिया है और ऐसा होगा कि अगर लकड़ी ज़्यादा डैमेज होगी ना तो फिर जो ये अलमारी के जो क्या कहते हैं इसको, ये अलमारी है ना इसको ना फिर उतर ही जाएगी, वो गिर जाएगी। तो फिर हस्बैंड जो थे वो थोड़े परेशान हो गए, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, इससे पहले कि ये पूरी अलमारी खाई जाए तो यहाँ पर जो इसकी मेडिसिन है ना वो लगाते हैं और सबसे पहले इसको ना डस्ट ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर ना हस्बैंड की तो माशाल्लाह से हाइट अच्छी है, तो मैंने कहा आप ही करें। तो कह रहे थे तुम लोग पीछे हट जाओ क्योंकि ये ना अच्छी नहीं होती है, ये ना इसके अंदर कीड़े होते हैं छोटे छोटे से ना। तो इसको ना देख रहे थे कि कहाँ कहाँ से जो है ये दीमक लग गई है, कहीं सारी को तो नहीं लग गई है। और ये अलमारियाँ इतनी कोई अच्छी है ना, मतलब सर्दियों के कपड़े गर्मियों के कपड़े आप इजीली रख सकते हैं। नीचे हैंग की भी है और जो है रैक्स हैं वो भी बने हुए हैं। मेरे काफ़ी ज़्यादा कपड़े ना इस अलमारी में ना जो है ना सिमटे हुए हैं, लेकिन ये दीमक लगने से ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो अभी इसको खुला ही छोड़ देंगे और यहाँ पर मेडिसिन है वो लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए ज़रा कितना ज़्यादा जो है ना वो निकला है,
मतलब सारा ऊपर से ना। फिर ऊपर से जो हमारी अलमारियाँ हैं ना वो अंदर से बनी हुई हैं ये सीमेंट की। तो जब सीम आ जाती है, जैसे हमारे यहाँ पर सेम बहुत ज़्यादा है, तो वो फिर अलमारियों के अंदर भी ना बहुत ज़्यादा पाउडर गिरा होता है। तो हम लोगों को जब कपड़े रखने होते हैं ना, तो पहले हम लोग ना शीट बिछाते हैं, चमड़ा बिछाते हैं और उसके ऊपर चादर बिछाते हैं, फिर हम कपड़े रखते हैं, ऐसे नहीं रखे जाते हैं। जैसे कि आज संडे था और संडे को जो है मेरे जो हस्बैंड है ना वो जाते हैं सब्ज़ी मंडी, और वहाँ पर वीकली जो भी सब्ज़ी होती है ना वो ले आते हैं हफ्ते की। तो यहाँ पर मेथी आई थी, पुदीना आया था, टमाटर, आलू, प्याज, हरी मिर्चें और पालक आई थी, और मटर भी आए थे और बैंगन भी आए थे, और मतलब जो भी छोटी छोटी सब्ज़ियाँ थी ना जो थोड़ी थोड़ी ले आते हैं हमारी फैमिली के हिसाब से। तो यहाँ पर ना हस्बैंड कह रहे थे कि तुम्हारे पास शावर पड़ा हुआ है जो जिससे कपड़े प्रेस करते हैं। मैंने कहा हाँ पड़ा हुआ है। कहते वो फिर निकाल के रखना, तो मिट्टी का तेल लेकर आएंगे तो वो इसको ना दीमक को लगाएंगे। काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थे। और यहाँ पर जो है फ्रूट्स भी आए थे, और फिर मैंने पालक देखी तो मैंने पालक की कटिंग कर ली, और फिर मैंने सोचा कि आज पालक गोश्त और चावल बनाएंगे क्योंकि वैसे भी संडे है। अभी तो हस्बैंड कह रहे थे कुछ नहीं खाना क्योंकि हैवी नाश्ता किया हुआ था, लेकिन ये था कि रात तक तो भूख लगी जाती है ना। तो फिर मैंने ना पालक की कटिंग कर ली थी और उसको मैंने धो के ना बॉयल होने के लिए रख दिया था, और दूसरी तरफ मैं बना रही थी पालक का कोरमा। तो यहाँ पर जो सारे खड़े गरम मसाले जो होते हैं ना वो मैं सारे ना इसके अंदर डाल दूँगी। उसके बाद मैंने इसमें चॉप प्याज डाले हैं, टमाटर डालूँगी, नमक मिर्च सारी चीज़ें डालकर तो हम इसके अंदर डालेंगे मटन। मटन का गोश्त हम इसके अंदर डालेंगे क्योंकि मटन में जो ना पालक बहुत अच्छी बनती है। मैं इतने इजीली सारे काम कर रही हूँ वो इसलिए क्योंकि आज हस्बैंड घर पे हैं, और मेरा बेटा जो है वो मेरे पीछे पीछे बिल्कुल नहीं आ रहा, मुझे तंग नहीं कर रहा। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो सो गया था, और हस्बैंड जो थे बाहर अपने फ्रेंड्स के पास चले गए थे क्योंकि उनके फ्रेंड आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो फिर वो उनसे मिलने के लिए बाहर चले गए थे, और मुझे कह रहे थे मत कुछ पकाओ, मैं तो बाहर से खाना खाऊँगा। तो मैंने कहा वो तो आप खाएँगे ना, हम क्या खाएँगे, तो हमने तो अपने लिए बनाना है ना। तो फिर यहाँ पर जी मैंने पालक गोश्त बना लिया था। मैंने कहा बना लेती हूँ, कल भी यही खा लेंगे और आज भी। साथ मैंने राइस भी बना लिए थे, जो तड़के वाले चावल होते हैं वो बना लिए थे, साथ मैंने जो है ना पालक गोश्त बना लिया था। तो यहाँ पर सारे मैंने मसाले डाल दिए थे, और फिर कौरमे को मैंने ना गलने के लिए ना मतलब गोश्त को गलने के लिए मैंने रख दिया था क्योंकि इतनी जल्दी नहीं थी खाना बनाने की, क्योंकि लेट नाश्ता किया था 11 बजे, तो खाने की अभी इतनी भूख नहीं थी। तो फिर मैंने ना इसको हल्के चूल्हे पे रख दिया था, और ये 45 मिनट के अंदर अंदर जो था ना मटन गल चुका था, और फिर उसके बाद इसकी भुनाई शुरू हो जाती है। अब भुनाई इतनी करनी है आपने कि आपके जो कौरमा है ना उसका टेस्ट जो है ना वो आ जाए। जब आपका कौरमा अच्छा बना होगा ना तो पालक तो ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी बनने वाली है। तो थोड़ा स्पाइसी बनाना होता है इसको हरी मिर्चें वगैरह डाल के, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मेरा बेटा भी खाता है तो फिर इसलिए मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस जो है ना वो नहीं डालती। अब पालक थी तो हरी मिर्चें नहीं डालें ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं मेथी भी बनाती हूँ ना तो उसमें भी मेरी ज़्यादा हरी मिर्चें होती हैं और पालक में भी ज़्यादा हरी मिर्च होती हैं। तो पहले मैंने ऑयल कम डाला था क्योंकि मुझे पालक में जो है ना दोबारा से घी डालना था और उसको भूनना था। यहाँ पर मैंने ना मलाई डाली है, अगर आपके पास क्रीम है आप क्रीम डालें, क्योंकि इससे ये होता है कि पालक बहुत मुलायम और बहुत अच्छी बनती है और बड़ी स्मूथ सी ना अच्छी। और यहाँ पर ना मैंने दूध और दही डाल दिया था जिससे ये हो गया पालक जो इसको डाल के थोड़ा सा मैंने भुना था, और उसके बाद मैंने इसको दम पे रख दिया था। और यहाँ पर देखें कितनी ही कोई मज़ेदार पालक थी वो बन के तैयार हो गई थी, और यकीन माने इतनी टेस्टी थी ना। तो आप भी मेरी रेसिपी को ना पूरा देखा करें, मेरे ब्लॉग को पूरा देखा करें, क्योंकि जो मैं बनाती हूँ ना वो एंड में जो होता है ना वो मैं अपनी जो रेसिपी होती है ना, अब रेसिपी समझ लें या जो मर्ज़ी, क्योंकि मैं जैसे मैं बनाती हूँ ना अपने स्टाइल में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। तो ये मेहनत जो है मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का जो है प्यार चाहिए मुझे। तो आप जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जब तक शेयर नहीं करेंगे, जब तक लाइक नहीं करेंगे मेरे वीडियो को, तो मैं कैसे आगे जा सकती हूँ। तो जी यहाँ तक था मेरा ब्लॉग। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।